आपके बोर्ड की तैयारी को एक नया आयाम देने के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीवीआई दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की। और ये जो वीवीआई दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे ये क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 से होंगे, जिसको हम लोग स्थिर वैद्युत विभव या धारिता के नाम से जानते हैं। और ये बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 से संबंधित होगा। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे और इसके आधार पे हम एक निष्कर्ष निकालेंगे कि वीवीआई दीर्घोत्तरीय के लिहाज से कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और हमें किस टॉपिक पे ध्यान अच्छे से देना चाहिए। इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है और विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है आपको पता होता है, एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश मिलकर विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। और इस विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करने के बारे में आपने पिछले क्लास में देखा था। इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन आएगा कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला निकालें। और पहला बिंदु हो सकता है अक्षीय रेखा पर, दूसरा हो सकता है निरक्षीय रेखा पर, या तीसरा हो सकता है किसी भी बिंदु पर। और यहाँ पे कह रहा है किसी बिंदु पर, यानी आपको ये जनरल वाला जो फॉर्मूला इसका होता है, जनरल फॉर्मूला, वो निकालना है। और उसमें थीटा का मान एक बार 0 और एक बार 90 रखकर आपको अक्षीय और निरक्षीय वाला निकाल देना है। निरक्षीय पे हमेशा विद्युत विभव का मान 0 आता है, ये करके आपको निकालना है। और ये जो क्वेश्चन है ये 24, 21 और 19 में पूछा हुआ है। इस साल भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन दोबारा इस साल रिपीट ना हो 2025 में, लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से पूछ दे। जैसे ऐसे पूछ सकता है कि विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, या विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। कोई एक परिभाषा पूछेगा, उसके बाद कहेगा किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव की गणना करें या व्यंजक प्राप्त करें, या उसके निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक या गणना करें। इस टाइप का प्रश्न करके पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है जो अभी तक नहीं आया है लेकिन आने की संभावना बनती है कि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, जब किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में हम जब किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं या स्थित करते हैं और उसमें स्थित करके उसको घुमाने में जो कार्य किया जाता है W, और इस स्थिति में वो जिस एंगल पे स्थित होता है उस समय उसका स्थितिज ऊर्जा U का व्यंजक प्राप्त करें, जो कि आप पढ़े भी होंगे। PE 1 - cos थीटा होता है एक, और एक होता है हमारा -P.E। इन दो सूत्रों को आपको प्राप्त करने के लिए पूछा जा सकता है। ये भी वीवीआई है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है किसी आवेश निकाय के कारण। निकाय का मतलब होता है जहां बहुत सारे आवेश हो और वो एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर स्थित हो। तो किसी आवेश निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा को समझाएं। और आर त्रिज्या नहीं होगा यहाँ पे होगा भुजा। आर भुजा वाले किसी वर्ग के प्रत्येक कोने पर Q आवेश रखा जाए तो खर्च ऊर्जा की गणना करें। यानी कहने का मतलब है एक वर्गाकार आकृति में 4 आवेशों को वर्ग के चारों कोनों पर रखा गया है और इस वर्ग की जो भुजा की लंबाई है वो r है। तो आपको इसमें बताना है कि इस चारों को एक साथ रखने में कितना एनर्जी खर्च होगा। ये बात ध्यान में रखना है। यही क्वेश्चन है और ये 2017 और 3 का क्वेश्चन है। यानी फॉर्मूला लिख देना है आपको और स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करके अच्छे से समझा देना है। और आप फॉर्मूला पढ़े भी होंगे, जैसे आप इस टाइप का पढ़े होंगे U12 प्लस U13 प्लस U14, ऐसे करके बहुत सारा फॉर्मूला बनता है। Q1 Q2 बाई R ऐसे करके, K Q1 Q2 बाई R ऐसे करके, Q1 Q3 बाई R ऐसे करके एक फॉर्मूला बनेगा। उस सबको आपको वहाँ लिखना है। ठीक है, आगे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसी एक के लिए विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। अब ये भी क्वेश्चन है, वीवीआई में है, आ सकता है। किसी एक के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला आपको प्राप्त करना है। पहला है एक समान रूप से आवेशित खोखला गोला या सेल के कारण, यानी गोला जो है वो खोखला है, अंदर से कुछ नहीं है, और उस पर एक समान रूप से प्लस या माइनस आवेश है, और उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का आपको फॉर्मूला निकालना है। दूसरा, अचालक आवेशित ठोस गोले के कारण। अचालक आवेशित ठोस गोला का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिसके अंदर भी आवेश मौजूद है, उसके पूरे आयतन में भी आवेश
मौजूद है और अंदर से लेके सतह तक पूरा का पूरा आवेश से भरा हुआ है। अब ऐसे ठोस गोलीय अचालक के कारण, आवेशित अचालक के कारण बाहर इसके सतह पर और इसके अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करना है, ये पूछ रहा है। अगला है संकेंद्रित गोलों के कारण। अब मान गए अगर दो गोला है, एक बाहरी गोला एक आंतरिक गोला है और इस पर भी प्लस है और इस पर भी प्लस है, तो इसके कारण बाहर, बीच में, अंदर, ये सब जगह विद्युत विभव क्या होगा। दूसरा, अगर एक पर प्लस हो एक पर माइनस हो तो क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो आपको कोई एक केस ले लेना है, ठीक है, या आप सभी केसेस को अच्छे से थोड़ा संक्षेप में लेकिन बताना पड़ेगा, सबको आपको अच्छे से समझाना है और उसका फॉर्मूला यानी व्यंजक को आपको लिखना है। ये वाला इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि आप लोगों को गोलीय संधारित्र यानी कि स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये VVI है, इसमें से आने की संभावना, जैसे गोला वाला के आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अब आते हैं समविभवी तल को परिभाषित करें तथा इसके विशेषताओं का वर्णन करें। यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि समविभवी तल क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सभी को अच्छे से समझाएं। धारिता से आप क्या समझते हैं? किसी गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें और पृथ्वी की धारिता ज्ञात करें। यह भी एक VVI क्वेश्चन बन सकता है। मैं बार बार ये कहता हूं कि मैं जो क्वेश्चन आपके सामने परोस रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि वो एग्जाम में आ ही जाए दीर्घोत्तरीय में, लेकिन ये जरूर है कि यही टॉपिक, यही क्वेश्चन छोटे छोटे पार्ट्स करके लघुत्तरीय या ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। जैसे लघुत्तरीय में पूछ सकता है पृथ्वी की धारिता ज्ञात करें, या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है पृथ्वी को अगर एक गोलीय चालक माने तो इसकी धारिता कितनी माइक्रोफैराड होगी, 4 ऑप्शन दे देगा। इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये बात ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि धारिता से क्या समझते हैं और गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें, जो कि क्या होता है जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गोलीय चालक की त्रिज्या और पृथ्वी की धारिता ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है, और साथ ही साथ ये भी इसमें एक और क्वेश्चन है कि चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक भी प्राप्त करे, जो कहलाता है हाफ CV²। अगला क्वेश्चन है हमारा ये 7 नंबर कि समांतर पट्टिका संधारित्र को परिभाषित करें। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? समांतर प्लेट कैपेसिटर की संरचना, उसकी संरचना और उसके कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें और इसकी धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करें। यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्टिका संधारित्र, समांतर प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत सारे नामों से इसको जानते हैं। इसको परिभाषित करना है कि क्या होता है, इसका फोटो यानी डायग्राम बनाना है और इसके कारण ये फॉर्मूला आपको, इसका जो धारिता का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, जब दोनों प्लेटों के बीच हवा भरा हो और एक और फॉर्मूला होता है जब दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो ये अभी तक ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा चेंज करके हर बार पूछता है। जैसे आपके सामने यहाँ एक क्वेश्चन है कि डाई इलेक्ट्रिक यानी कि यौगिक परावैद्युत पदार्थ, यानी दोनों जो प्लेट है संधारित्र की, उसके बीच में कोई पदार्थ भरा गया है, तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, जिसको स्लैब कहते हैं, स्लैब के साथ समांतर प्लेट यानी समांतर पट्टिका कैपेसिटर, जिसको संधारित्र कहते हैं, उसके लिए एक व्यंजक निकाले, उसकी धारिता के लिए फॉर्मूला निकाले। यानी जब दोनों प्लेटों के बीच कोई पदार्थ भर दिया जाए, कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया जाए, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, जिसको यौगिक परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं, तब उसकी धारिता का फॉर्मूला क्या होगा, ये निकालना है। 2016, 10 और 1 में पूछा हुआ है, यानी हम बहुत पीछे तक का प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी तक दोनों प्लेटों के बीच जब हवा होता है वो वाला नहीं पूछा है, हमसे कौन वाला पूछ रहा है, जब दोनों प्लेटों के बीच कोई स्लैब रखा हो। अब स्लैब भी 2 तरीके से रखा हो सकता है, एक तो दोनों के बीच जितना जगह हो सब में स्लैब हो, या हो सकता है उनके बीच में जो स्लैब हो टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ हो। अब आप देख लीजिएगा आपको कौन वाला जो है प्रूफ करना, उसमें मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये वाला प्रूफ कीजिएगा, जब दोनों प्लेटों के बीच एक छोटा सा स्लैब हो और बीच में हवा भी हो, ये वाला भी आप प्रूफ कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए, ठीक है सर, एक मिनट,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और ऊर्जा घनत्व का भी सूत्र प्राप्त करें। 18, 10 और 6 का क्वेश्चन, यानी एक बार संधारित्र से संबंधित आपको धारिता का फॉर्मूला निकालने के लिए कहा और एक बार ऊर्जा का फॉर्मूला निकालने के लिए कहा। और ये आप जानते हैं संधारित्र की ऊर्जा के बारे में हाफ CV² होता है और ऊर्जा घनत्व की बात करें तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E² करके होता है। यही वाला फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है और यहाँ आपको परिभाषा भी लिखना है, ये बात ध्यान में रखना है। तो ये देखिए 2 तरह का क्वेश्चन है और बहुत साल के तक अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि इस बार इसके रिपीट होने के चांसेस बनते हो। आगे आते हैं। किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? बेलनाकार संधारित्र की धारिता है तो व्यंजक प्राप्त करें। अब हुआ क्या है कि अब इतने सालों से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं पूछा है, बल्कि आपको बेलनाकार संधारित्र वाला जो है फॉर्मूला पूछ दिया है 2023 में। तो 3 तरह के संधारित्र होता है। एक होता है समांतर पट्टिका संधारित्र जिसमें 2 पैरेलल प्लेट्स होते हैं, एक होता है हमारा बेलनाकार संधारित्र और एक होता है हमारा गोलीय संधारित्र। अब ये तीनों का डेरिवेशन अच्छे से आपको पढ़ना है, इन तीनों में से क्वेश्चन आने की संभावना है। अब आते हैं किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? गोलीय संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक उत्पन्न करें। ये जो क्वेश्चन है, भले यहाँ ईयर नहीं लिखे हैं लेकिन ये 2024 का क्वेश्चन है, मुझे याद है। तो ये बात ध्यान रखिए, 2024 में गोलीय वाला पूछ दिया, यानी अब तीनों पूछ दिया है, तो आपको तीनों ध्यान रखना। गोलीय वाला चूंकि 2024 में आ गया है और बेलनाकार वाला जो है 23 में आया है, तो 25 में बेलनाकार और समांतर पट्टिका संधारित्र वाला जो डेरिवेशन है उसके आने की संभावना काफ़ी बनती है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते थे 2017-18 के आसपास, बहुत न्यूमेरिकल्स आते थे। जैसे आपके सामने यहाँ एक न्यूमेरिकल है, दिए गए चित्र में P और Q के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें, जहाँ C1, C3, C4, C5 आपस में बराबर है, उनका मान है 4 माइक्रोफैराड और C2 का भी मान है 4 माइक्रोफैराड। तो आपको इसका समतुल्य निकालना है, इन सब को कैलकुलेट करके एक वैल्यू निकालना है। 2018 का क्वेश्चन है। आगे आते हैं। नेक्स्ट है सिद्धांत सहित किसी वान डी ग्राफ जनित्र की बनावट और क्रिया का वर्णन करें। ये जो वान डी ग्राफ जनित्र होता है, जनरेटर जो होता है वान डी ग्राफ जनरेटर, उसकी क्रिया और बनावट का आपको वर्णन करना है और ये कैसे काम करता है, तो इसको आपको अच्छे से समझाना होगा। पहले तो आपको बताना होगा, देखिए इस टाइप के प्रश्नों को जब भी किसी यंत्र का वर्णन करने के लिए आए तो आपको 4-5 स्टेप याद रखना है। पहला तो आपको उसका इंट्रोडक्शन देना है कि वो है क्या, वो यंत्र है क्या, करता क्या है। दूसरा चीज उसका आपको प्रिंसिपल देना है। प्रिंसिपल माने किस सिद्धांत पे काम करता है, किस सिद्धांत पे ये काम करता है। उसके बाद आपको उसका क्या करना है, उसका आपको स्ट्रक्चर बताना है, उसकी संरचना क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन या उसका स्ट्रक्चर बताना है। वो बताने के बाद फिर आपको उसका वर्किंग बताना है, वो काम कैसे कर रहा है, वर्किंग। उसी में आप क्या करेंगे, थ्योरी वगैरह बताएंगे। और 5 नंबर में आप उसका कुछ प्रॉपर्टी हो या कैरेक्टरिस्टिक्स हो या उसका कुछ ड्रॉबैक हो, यानी उसका कहने का मतलब उसका कुछ गुण हो, अवगुण हो, उसकी कुछ विशेषताएं है, उसकी कुछ सीमाएं हो या उसका कुछ एप्लीकेशन हो, यानी उसका कोई यूज हो रियल लाइफ में। इस तरह से आपको वो लिख देना है। 5 स्टेप में लिखिएगा, 5 नंबर आपको अच्छे से मिल जाएगा। और इससे आपको ये पता चल गया कि ये हमारे कौन कौन से टॉपिक्स VBI है। थोड़ा एक बार और रिवाइज करा देते हैं। तो सबसे पहला आपको टॉपिक क्या लेना है, तो आपको इस चैप्टर में भी द्विध्रुव वाला जो टॉपिक है वो हमारा VBI टॉपिक है। द्विध्रुव के कारण आपको क्या निकालना, तो विभव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विभव और द्विध्रुव के कारण कार्य और द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये वाला टॉपिक VBI है। सेकेंड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधारित्र, कैपेसिटर। तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा टॉपिक है हमारी धारिता।
किसकी धारिता? तो दो तरह की धारिता आ सकती है, संधारित्र की धारिता और चालक की धारिता, ये आ सकता है। इतना है, इतना ही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आएगा। ये 3 टॉपिक्स को अच्छे से देख लेना है, आपसे दीर्घ उत्तरीय नहीं छूटेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।